पहुंच गए हॉस्पिटल। उसके बाद हमने कराई रजिस्ट्रेशन कराने के बाद मैं लग गई बीपी चेक कराने के लिए लाइन में, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने से पहले बीपी चेक कराना पड़ता है वो। तो मैं भी लग गई क्यू में बीपी चेक के लिए, और यहाँ पे हो रही है बीपी चेक। तो मैं भी अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए पीछे खड़ी, और मैं थोड़ी सी चुपके से क्लिप ले लिया, क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं था फ़ोन चलाना। फिर भी मैंने चुपके से ले लिया, फिर भी गार्ड अंकल देख रहे थे, फिर भी मैंने ले ही लिया। लंबी लाइन होती है, फिर भी सुबह सुबह हम पहुंच गए थे, फिर भी इतनी भीड़। हम जल्दी पहुंच गए थे, फिर भी इतनी भीड़, क्योंकि जर्नलिस्ट भी यहाँ हैं और स्पेशलिस्ट भी यहाँ हैं, और कॉस्मेटिक सर्जरी भी यही है और डाइटिशियन भी यही है। तो यहाँ पे बहुत भीड़ लगती है। वैसे तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, फिर डिवाइड कर रखे हैं छोटे छोटे एरिया में, क्योंकि हम केबिन बहुत सारे हैं। जो स्पेशलिस्ट है वो अंदर बैठते हैं और जर्नलिस्ट यहाँ बैठते हैं। जर्नलिस्ट के पास जाना पड़ता है, उसके बाद रेफ़र होती है, उसके बाद आपको क्या कहते हैं, अपने बीमारी के हिसाब से डॉक्टर मिलते हैं, वहाँ से रेफ़र करते हैं वो बीमारी के अकॉर्डिंग। तो वहाँ इसीलिए बहुत भीड़ लगती है। तो हम आए थे न्यूरो के पास, तो न्यूरो में भी बहुत भीड़ चल रही है आजकल। पहले इतना भीड़ नहीं था, अब बहुत भीड़ चल रही है। तो ये एक इमरजेंसी पेशेंट आए हैं, पता नहीं क्या हो गया था, हार्ट अटैक था, पता नहीं क्या था, अचानक से गिर गए तो शायद डेथ कर गए, क्या पता। फिर भी बहुत सीरियस थे। और ये हम आ गए कॉफ़ी पीने कैंटीन में, छोटी सी कैंटीन थी वहाँ पे। तो कॉफ़ी पीते हुए तो हमने सूट नहीं किया, लेकिन कॉफ़ी पी ली ये रही बाहर धूप लेते हुए, और यहाँ पे कुछ रिपेयर चल रही है वहाँ पे, तो मैं सूट करने लग गई वहाँ पे। और ये है लैब, ब्लड सैंपल देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ है लैब। और ये है मेडिकल फार्मासिस्ट, वहाँ पे दवाइयाँ वगैरह मिलती है। और ये हम चले न्यूरो के पास, हमारा ट्रीटमेंट हो गया है न्यूरो के पास हमारा ट्रीटमेंट हो गया है। तो हमें ऑर्थो के लिए रेफ़र किए हैं। न्यूरो वाले डॉक्टर जो थे, डॉक्टर रामाकृष्ण, उन्होंने हमें रेफ़र किया है ऑर्थो के लिए। तो हम ऑर्थो के लिए जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन कराने। वहाँ पे एंट्री, वहाँ भी अलग उसकी एंट्री होती है, तो एंट्री कराएंगे पहले, उसके बाद हम जाएंगे ऑर्थो के पास, ऑर्थो वाले डॉक्टर के पास, सॉरी। फिर उसके बाद हम निकल पड़े रजिस्ट्रेशन के लिए ऑर्थो वाले डॉक्टर के पास। और ये रहा हॉस्पिटल। वैसे तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, पूरी तरह से सूट नहीं कर पाएंगे एक दिन में, फिर भी मैं बाहर से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये रहा हॉस्पिटल, सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, रेलवे का हॉस्पिटल है, सेंट्रल हॉस्पिटल। तो पूरी दिल्ली का तो नहीं कह सकती, मुझे पता नहीं है, लेकिन है रेलवे का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जहाँ तक मैं जानती हूँ यही है। और मुझे नहीं पता और कहाँ पर है यहाँ पे दिल्ली में, तो ये है। और यहाँ पे मेरा बेटा भी यहीं हुआ है इसी हॉस्पिटल में। तो काफ़ी जाना पहचाना हॉस्पिटल है, जब से दिल्ली में आए हैं तब से। तो ये रहा नज़ारा, काफ़ी ग्रीनरी है, बहुत अच्छा उन्होंने प्लांटेशन कर रखा है हॉस्पिटल में। अंदर भी काफ़ी प्लांटेशन कर रखा है उन्होंने, बहुत अच्छा कर रखा है। पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी, अब हो गया है। जब हम पहले आते थे यहाँ पे तो थी सुविधाएं, लेकिन थोड़ी सी खस्ता हालत थी यहाँ की हॉस्पिटल की। अब काफ़ी ठीक हो गया, डेवलप हो गया है। ये आ गए हम ऑर्थो वाले डॉक्टर के पास। वहाँ पे हमने ऑनलाइन एंट्री करा रखी थी, तो उन्होंने मना कर दिया कि आपका पहला सेशन है, तो आप पहली बार ऑर्थो के पास आए तो आपको ऑफ़लाइन एंट्री करानी पड़ेगी। तो हम वहाँ से आ गए ऑफ़लाइन एंट्री कराने के लिए, क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती है ऑफ़लाइन।
तो वहाँ पता चला कि लंच टाइम हो चुका है, क्योंकि हम वहाँ से लेट हो चुके थे और न्यूरो वाले के पास से, क्योंकि वहाँ पे बहुत मतलब लंबी लाइन थी और हम पहले भी पहुँच गए थे, लेकिन वहाँ की जो काउंटिंग मशीन होती है ना, वो जहाँ पे नंबर फ्लैश होता है वो हो गया था ख़राब, और हमें लगा कि अभी हमारा नंबर आया नहीं, तब तक हो गया था बहुत लेट। और हम जब तक हमारा नंबर आया एंट्री किए तो पता चला वहाँ पे इतने सारे पेशेंट तो ट्रीटमेंट करा के चले भी गए और हम वहाँ बैठे रह गए थे। हम देख रहे थे कि हमारे नंबर आएगा तो हम जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर गार्ड को मैंने बहुत डांटा, मुझे बहुत गुस्सा आई कि भैया आपने बताया क्यों नहीं, जब मशीन ख़राब था इतने घंटे हम बैठे रह गए। फिर वहाँ लंच टाइम हो गया तो फिर हम घर के लिए निकल गए वहाँ से। और ये रही केबिन सारे हॉस्पिटल के, ये नीचे का केबिन है, सारे सारे तो नहीं हैं पर कुछ कमरे हैं जो स्पेशलिस्ट यहाँ पे बैठते हैं। ये रहे कंपाउंडर साहब जो हर एक डॉक्टर के केबिन के बाहर बैठे हुए होते हैं। और हम निकल गए घर के लिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, आप आगे वीडियो देखने के लिए कीप वॉचिंग, बाय।